दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के नेता, हमारे प्रदेश के नेता, सरकारें छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। चंद दिनों पहले आपने कह दिया कि जुलाई में कॉलेज में एग्ज़ामों के जो कॉलेज के छात्र हैं उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। चंद दिनों पहले यानी कि 15-20 दिन का समय भी नहीं मिला और कह दिया आपने कि एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। उससे पहले बैठकों पर बैठक, समीक्षा पे समीक्षा होती रही। छात्रों को यही मालूम नहीं कि उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। बावजूद उसके जब छात्र बार बार कहते रहे, आखिर छात्रों की आवाज़ उठाएगा कौन, कैसे उठाएगा, क्योंकि ये यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, दिल्ली नहीं है कि यहाँ पर अगर छात्र कुछ धरना प्रदर्शन करें या फिर जो है अपनी मांगों को उठाए तो उनकी मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया जाए। हिमाचल के छात्र है, चंद छात्र है, ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों की संख्या में यूपी बिहार की तरह हो। लेकिन बावजूद उसके एचपीयू स्टूडेंट्स ने जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उन्होंने हैशटैग प्रमोट एचपीयू स्टूडेंट्स का एक ट्रेंड चलाया, ट्वीट किए धड़ाधड़। और शायद पहली बार होगा जब कोई मुद्दा जो है ट्रेंड कर रहा हो हिमाचल का। इतना बड़ा कांड बीते दिनों हुआ, एसपी कुल्लू और सीएम के सुरक्षा कर्मियों के बीच लात घूंसे तक चले, वो तक ट्रेंड नहीं हुआ। लेकिन छात्रों ने देखा कि सोशल मीडिया की ताकत इतनी है और ताकत वाकई में इतनी है। भले ही सीएम जयराम ठाकुर बीते दिनों कहते नजर आए कि सोशल मीडिया को ना तो कोई गंभीर है, ना सोशल मीडिया को कोई गंभीरता से लेता है, लेकिन हैशटैग प्रमोट एचपीयू स्टूडेंट्स ये बीते दिनों से ट्रेंड कर रहा है। करीब 1,50,000 के करीब छात्रों ने जो है ट्वीट किए, इतने ट्वीट हुए और वीरवार को तो 5 बजे तक ये हैशटैग जो है टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। वो छात्रों का कहना है, देखिए एक चीज़ होती है, सभी हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स रहे हैं, वहाँ से निकले हैं और कॉलेज में भी बच्चे कहा जाता है, छात्रों को कहा जाता है बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो वो इतनी तरीके से जो है मानसिक रूप से वो इतने गंभीर हो पाते हैं कि कॉलेज में ही छात्र बिगड़ते हैं, कॉलेज से ही छात्र अपने स्तर पर आगे पहुंचते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, छात्रों का कहना है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, एग्जाम के लिए आप कह रहे हैं कि ऑफलाइन होंगे, और ऑनलाइन भी कितनी क्लासेस हुई। कई छात्रों से मेरी भी बात हुई, कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना नोट्स थे ना ऑनलाइन जब क्लासें हमारी लगी, चंद दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगी, ना हमारी पढ़ाई कंप्लीट है, ऐसे में हम कैसे एग्जाम देंगे। और एग्जाम में आप कोई रूपरेखा तय नहीं कर रहे हैं। +2 को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो कहते नजर आ रहे हैं कि अच्छे मार्क्स हम देंगे। लेकिन एचपीयू कॉलेज में, अगर कॉलेज में आपको एग्जाम जब तैयारी पढ़ाई नहीं हुई है, एक नंबर कम आएंगे, छात्रों के भविष्य से ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ऑनलाइन आपने क्लासेस करवाई और ऑनलाइन भी कितनी करवाई, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि ऑनलाइन इतनी क्लासेस लगी है। ग्राउंड पर क्या हुआ वो आप छात्रों को बिठाइए, छात्रों से पूछिए, आपको हकीकत मालूम चल जाएगी। पर वो तब होगा जब सरकार अपनी पार्टी के मंथन से, चुनावी बैठकों से अगर उससे फुर्सत मिलेगी तब छात्रों से बात हो पाएगी ना। वरना तो वो जाकर किसी प्रधानाचार्य या फिर प्रोफेसरों से बात करके कहेंगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, जैसा कोरोना के समय में हुआ। सीएम जयराम ठाकुर समीक्षा करने के लिए जिलावार घूमे, जिले में जाकर तमाम बड़े बड़े कोट पैंट पहनकर अधिकारी आते हैं, फाइलें दिखाते हैं कि ये हमारी तैयारी है, लेकिन फिर भी हमने अकेले मई महीने में 1600 लोगों को खो दिया। तो और जवाबदेही जब पूछी जाती है, हम पूछते हैं कि जवाब कौन देगा, तो कहते हैं कि देखिए अभी जवाबदेही तय करने का समय नहीं है, अभी हमने कोरोना से लड़ना है। अरे भाई, जब कोरोना से लड़ना है तो ये छात्र भी तो इसी प्रदेश के हैं, ये भी इंसान, इन्होंने कोई अमृत नहीं पिया है। और इस पर जब हैशटैग, जब आप मैंने बताया कि ट्रेंड कर रहा था, वीरवार 5 बजे तक टॉप पर था, कोई सूद नहीं ली गई। इतनी मेहनत करके अगर छात्र ट्रेंड करवा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, यहीं रख पाएंगे और कहाँ रखेंगे, नहीं रख पाएंगे। छात्र राजनीति आपने बंद कर दी है, छात्र राजनीति बंद कर दी है, वहाँ पर कोई उठा नहीं सकता, प्रेसिडेंट कोई बनता नहीं है, बनता है तो पढ़े लिखे जो जिनके अच्छे नंबर है उनको बनाया जाता है, वो अपनी बात रखने के लिए इतने सक्षम नहीं होते हैं। और यही मैं तो पिछले कई सालों से अपने वीडियोज़ में माध्यम से कहता हूँ कि छात्र राजनीति बेहद ज़रूरी हो जाती है। छात्रों की आवाज़ को कौन उठाएगा, और नहीं उठाएगा तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो बताइए कि जब कोई सुन नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा लोकतंत्र में। अपनी आवाज़ भी, अपनी मांगे कोई नहीं रख पा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो कहाँ जा रहे हैं हम।
खैर, अब जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई में परीक्षाएं होगी। उससे पहले बैठकों पर बैठ के होती रही, समीक्षा पे समीक्षा होती रही। छात्रों को ये भी नहीं मालूम था कि क्या हमारे एग्जाम होंगे भी, या प्रमोट किया जाएगा, या ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे। 15 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं होंगी। तो बताइए, लगता है कि नेता लोग खुद कॉलेज या एग्जाम क्या उन्होंने नहीं दिए हैं? कितनी तैयारी करनी पड़ती है, मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। ना तो तारीख बताई गई, पहले इतने दिनों तक बैठ के हुई, ना तारीख बताई गई, ना कुछ और बताया गया। लेकिन खैर, सवाल यह है कि सरकार के जो युवा नेता है, कम से कम विधायक है, मंत्री है, उन्हें तो युवाओं की बात को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इनके भी वोट लगे हैं। ये ठीक लिख रहे हैं कि नो वैक्सीन, नो एग्जाम, नो वोट, जो भी लिख रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, हिमाचल सरकार को, इतने छोटे से प्रदेश के छात्रों ने, लोगों ने अगर जो है कुछ हैशटैग ट्रेंड करके अपनी मांगे मनवा रहे हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, तो कम से कम आप एक पोस्ट, एक बयान तो जारी कर दीजिए। आप विपक्ष पर लगातार बयान जो है जारी करते हैं, चाहे कोई भी नेता कुछ सवाल करे, लेकिन इस पर आपने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरीके से हिमाचल का कोई मुद्दा हैशटैग ट्रेंड चले, क्योंकि कई बड़े बड़े मसले हुए लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पढ़े लिखे छात्रों ने अपनी मांगे रखने के लिए ये नया जो है एक आंदोलन किया है, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए और उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। जब पढ़ाई हुई ही नहीं तो कहाँ से होगा? जैसे आप राजनीति में होते हैं, मैं तो सीएम सर जयराम ठाकुर से भी पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग कहते हैं कि जब आप लोग तैयारी में कितने टाइम पहले लग जाते हैं। आप देखिए कि अभी 3 उपचुनाव होने हैं, कोई तारीख तय नहीं है, तो आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि होगा ही होगा, चुनाव होने ही हैं, चाहे कोरोना है चाहे कुछ है, आपके जो है चुनाव करवाने ही करवाने हैं। तो आप लोग तैयारी में डटे हैं। छात्रों को पता नहीं था कि एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे, तो इन्होंने तैयारी की होगी, या जो नहीं की है तो कैसे करते इस दौर में, आपको भी मालूम है। इस वीडियो को भी फैलाइए और हैशटैग ट्रेंड आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। हम भी जो है कॉलेज से ही निकले हैं, हमें मालूम है किस तरीके से तैयार होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका।